in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। देखिए, अली के मानने वाले, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं उस पर अड़ी हूँ। यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान जाएं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ था कि जो अली को मानने वाले हैं वो पाकिस्तान जाएं, जो भारत माता को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले चरण में वोट करेगा। 10 फरवरी को वोटिंग है। इस वक्त हम लोनी विधानसभा में और हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर हैं जो दूसरी बार चुनावी फेट, अपना चुनावी जो किस्मत है वो आजमा रहे हैं। आपके चुनाव को लेके कई सारे विवाद शुरू से ही जुड़ते जा रहे हैं। आज भी आप मंच पे बात कर रहे थे, आपने कहा लोनी में अली को मानने वाले, अली के नारे लगाने वाले नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे और किन पे अटैक है? देखिए, अली के मानने वाले, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं उस पर अड़ी हूँ। यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान जाएं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ था कि जो अली को मानने वाले वो पाकिस्तान जाएं, जो भारत माता को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। जो बहन बेटियों के बलात्कार करने वाले और अली की विचारधारा वाले बाहुबली लड़ रहे हैं, उनकी भी जमानत जब्त होने वाली है। यहाँ केवल बजरंग बली रहेंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि लोनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली रहेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं, मुस्लिम नहीं रहेंगे लोनी में? ये नहीं कह रहे हम। क्या कह रहे आपने हमारी बात को समझा नहीं। जो राम राम करने वाले उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो राम को मानने वाले नहीं है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो राम को मानने वाले नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग, वो यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं, कोई नहीं रहेगा। आप भारत के संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? नहीं, भारत का संविधान कहता है कि सबको धर्म की आज़ादी है, लेकिन उस धर्म की आज़ादी में मोहम्मद अली जिन्ना को मानने वाले, जिसने भारत माता के टुकड़े किए, 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, बहन बेटियों के बलात्कार किए, उस विचारधारा की पार्टी जो अपराधियों को टिकट दे रही है, जो आतंकवादियों को रिहा करती हो, कार सेवकों पर गोली चलाती हो, ऐसी विचारधारा के समर्थकों को। और लोगों में फर्क है ना, आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पार्टी, आप पॉलिटिकल वॉर और लोगों में फर्क है ना। नहीं, आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने साफ कहा ना, जो अली को मानने वाले वो रहेंगे नहीं। जो राम राम करने वाले, जो ये मानते हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे, वो खूब रहे हैं। हमें क्या दिक्कत है? इसी बीजेपी के और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप दूसरी तरफ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंटवारा कर रहे हैं। नहीं, हमारी बात को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ। जो अली को मानने वाले, मैं उनका विरोधी हूँ। मैं आतंकवादियों का विरोधी हूँ, बलात्कारियों का विरोधी हूँ। जो भारत माता को अपनी माता मानते हैं, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। इस्लाम तो बाद में आया ना। इंडोनेशिया का मुसलमान गर्व के साथ कहता है कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं। तो यहाँ के मुसलमान को कौन सी आफत है? और लोनी में सब मानते हैं। यहाँ बकरे की जगह ईद पे, मेरे आह्वान पे केक काट करके ईद मनाई, इको फ्रेंडली। इसलिए लोनी के अंदर ना सीए पे बवाल हुआ। यहाँ लोनी हमारी दुनिया से न्यारी है। ये तो उनका चॉइस होगा ना, किसी के कहने या किसी के फतवे या किसी के ऑर्डर या आदेश से नहीं होगा। संविधान में जो अधिकार है वो सबको एक्सरसाइज करेंगे। नहीं, वो अपनी मर्जी से ही मानते हैं। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं मनवाया है, वो मानते हैं। एक और सवाल, आप आज जब अभिवादन कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तब आपने क्या समाजवादी पार्टी को हिजबुल मुजाहिदीन का यूनिट कह दिया? आपको लगता नहीं क्या? आप बताइए। नहीं, अगर इसकी जांच हो जाए तो निश्चित तौर पे हिजबुल एचएम का वो यूनिट है जो आतंकवादियों को रिहा करती हो। आजाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी पार्टी है कोई जिसने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया, जिसने जिन्ना की विचारधारा का समर्थन किया, जिसने भारत माता का बंटवारा किया, 5 लाख हिंदुओं का कत्ल कराया, बहन बेटियों का बलात्कार कराया, कावड़ यात्रियों को गोली से, उसको कार सेवकों को गोली से उड़वाया, कावड़ को रोकने का काम किया, होली को रोकने का काम किया, साधु सन्यासियों को मार करके सरयू नदी में डुबोने का काम किया। क्या वो जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो समाजवादी पार्टी कर रही है? इसलिए वो, क्या आपको लगता नहीं कि वो तार जोड़ते हैं? किस तरह से तार जोड़ते हैं? नहीं, कैसे जोड़ते हैं? आप मानते नहीं क्या? आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है? ये निश्चित तौर पे आप इस बात की जांच हो जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस बात की मांग भी करूंगा, पत्र भी लिखूंगा, और आपके माध्यम से ये बात मेरी वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए बड़े बड़े दरिंदों को कुचला है। ये पार्टी नहीं है, ये एक आतंकवादी संगठन है। अच्छा, ये 2014 से बीजेपी की सरकार केंद्र में है, 17 से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, 8 साल वहां लगभग और 5 साल यहाँ। जांच क्यों नहीं कराया? फिर आप जो चुनावी भाषणों में आरोप लगा रहे हैं, इसकी तो जांच करवानी चाहिए थी। आपको मालूम नहीं है जांच में जेल में सारे
ज्यादातर। आप जो आरोप लगा रहे हैं छोटा मोटा आरोप नहीं है। आप एक राजनीतिक पार्टी को, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहचान दी है, चुनाव चिन्ह दिया है, जिसके नेता आपके नेताओं के साथ बैठते हैं, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं, राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं, आप उनकी पार्टी पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आउटफिट है। नहीं, आपको लगता नहीं क्या? तो आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाया? नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगा। कब इन्वेस्टिगेशन होगा? ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार है ना, और मैं पूरे इस बात को मजबूती के साथ फिर दोहराता हूं, क्योंकि कोई भी आतंकवादियों को रिहा करने का बात करे, क्या वो कोई आम पार्टी हो सकती है? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है? आप बताओ। ये सवाल जो आपसे ही है उल्टा, कि इलेक्शन कमीशन है, देश में कानून है, एजेंसियां हैं, उन्होंने तो जांच नहीं की, आप चुनाव है तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं पहले से बोला है। आपने मेरा बयान पहले नहीं पढ़ा। मैं तो दंग रह गया जब इन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया। उससे पहले इन लोगों ने ये कहा था कि हम किसी भी माफिया को टिकट नहीं देंगे। लोगों ने इनको इस तरह कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को भ्रमित कर लिया था। उस तरह लोगों ने समझा कि एक नौजवान पढ़ा लिखा देश की और प्रदेश की दशा बदलने का काम करेगा। वोट दे दिया। वोट देने के बाद जैसे ही गद्दी संभालते हैं तो तुरंत पहला आदेश होता है आतंकवादियों को रिहा करो। माननीय न्यायालय ने रोकने का काम किया। जिन्होंने बम फोड़े हों उनका समर्थन कौन कर सकता है? जिन्ना का समर्थन कौन कर सकता है? आप बताओ। तो ये प्रमाणित बात है, ये कोई प्रूव करने की बात नहीं है। हम मांग करेंगे, संज्ञान में लाएंगे, और निश्चित तौर पे हमारे बड़े नेताओं के संज्ञान में निश्चित तौर पे ये बात है आज, क्योंकि जिन्ना का जिस तरह से समर्थन किया है, जिन्ना का समर्थन आतंकवादियों को रिहा करना, इससे पता चलता है कि इनकी जो सोच थी उसी के तहत इन्होंने कार सेवकों को गोली से उड़वाया, कांवड़ यात्रा को रोका। ये लोग बंटवारा करते थे कि हिंदू बहनों को पैसे नहीं मिलेंगे 30,000, मुस्लिमों को मिलेंगे, कब्रिस्तान बनेंगे, शमशान नहीं बनेंगे। तो ये तो औरंगजेब भी नहीं कर पाया भारत में। तो ये तो औरंगजेब से भी खतरनाक कहें। औरंगजेब हो सकता है थोड़ा बहुत, वो भी दरिंदा था, लोकतांत्रिक हो, लेकिन ये तो पूरी तौर से आतंकवादी संगठन है। ठीक है, दो और सवाल आप जाएं इससे पहले, मुझे पता है क्योंकि चुनावी समय है, समय बहुत कम होता है नेताओं के पास। कई लोग लोनी में ये कह रहे हैं, और आपके विपक्षी जो हैं वो कह रहे हैं कि आप इस चुनाव में ध्रुवीकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी बेचैनी है। आपके ही यहाँ से रिबेल एक है रंजीता धामा, जाट समाज से आती हैं, नगर पालिका चेयरपर्सन रही हैं, और उनका पकड़ लोनी विधानसभा में बहुत अच्छी है उनकी पकड़। इसी वजह से आपके अंदर छटपटाहट है और आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आपको मेरे देखने से लग रहा छटपटाहट? आपने मीटिंग देखी? एक कार्यालय के उद्घाटन में हजारों बहने भाई जिस तरह से उपस्थित हैं, केवल 10 लोगों को रहना था, या हजारों लोग हैं, और जिनकी बात कर रहे हैं उन्हीं का गांव है, उन्हीं के गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आप माहौल को देखिए। मैं इंसाफ की बात करता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस राष्ट्र के लिए, इस प्रदेश के लिए, और अपने हमारी जो विधानसभा है इसकी जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। मैंने अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ कहा है। मास्क की दुकान खोलने वाला फूड इंस्पेक्टर, जिसके लिए विधानसभा में मेरे साथ 300 विधायक खड़े हुए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना था कि वास्तव में मैं सच्चाई के साथ था, इसलिए पार्टी ने मुझे दोबारा टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की, राष्ट्रभक्तों की, और जो लोग ये कमाने के लिए नहीं, जो गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति है, उसकी सेवा के लिए और विकास के लिए राजनीति में आते हैं। उसका नुकसान होगा आपको, जिस तरह से रंजीता धामा बिल्कुल रिबेल हो गई। किन का नाम ले रहे हैं आप? कम से कम कोई या कोई है ही नहीं। आखिरी सवाल, आपने ये भी इंडिकेट किया कि चुनाव के बाद आप लोनी का नाम बदलने के लिए सजेस्ट करेंगे, ऐसा क्यों? क्या लोनी का नाम बदलने की भी बात आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये को अब नहीं कही है। ये मैं विधानसभा में बोला हूँ इस बात को लेकर के। मैंने वहाँ प्रस्ताव दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। भगवान परशुराम जी ने, लवण राक्षस था, लवणासुर, शत्रुघ्न ने जिसको मारा था, शत्रुघ्न महाराज ने मारा था, वो रावण का भांजा था, उसकी ये राजधानी रही है लवणी, ये लौनी कहा गया बाद में। तो यहाँ राक्षसों का अंत पिछली बार हुआ, भगवान परशुराम जी के नाम से नाम होगा लौनी का, तो यहाँ रामराज होगा पूरी तरह से। हालांकि रामराज है, आज यहाँ किसी की हैसियत नहीं है। दिन में यहाँ बेटियां उठा ली जाती थी, 12 साल की बच्ची उठा करके मुस्लिमों ने, सपा के गुंडों ने बलात्कार कर दिया था। खुलेआम गाय कटती थी यहाँ पे, दलित बहन के साथ जब चिल्लाई तो गोली टांग में मार दी थी। यहाँ ये हालात थे कि डेली 6 मर्डर होते थे। लौनी क्राइम कैपिटल थी, और जिसको टिकट दिया आज, उन्होंने लौनी को डंपिंग ग्राउंड बना दिया था। और एक दूसरा अली जो चुनाव लड़ रहा है, उसने आज हिंदुओं के घर में घुस के मारपीट की, आपको जानकारी होगी। इसको हम ठीक करेंगे और उनकी औकात में लाएंगे। ये थे
लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर चुनाव दूसरी दफे लड़ रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि वो इस विधानसभा को जीत रहे हैं, लेकिन लगातार वो विवादित बयानों के लिए खबरों में बने हुए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं भारद्वाज, लोनी।